अनंत लभ्या श्री गुरु गौतम स्वामी के जन्म वंदन, चार दादा गुरुदेव के जन्म वंदन, पूज्य गजाधिपति आचार्य वंशी जी मणिक सुषमा साहब के जन्म वंदन, मोहम्मद जीवन डालगन से मनीश्वर सागर साहब के जन्म वंदन। देवों द्वारा पहले जैन धर्म की परीक्षा ली गई। 4 परीक्षा ली और चारों में देव निष्फल हो गए और जैन धर्म विजय पाया। फिर सत के अनुसार जब सिख धर्म की तापस की परीक्षा लेने गए तो पहली परीक्षा में वह निष्फल हो गया। जो सिख धर्म का देव था, जो बोलता कि सिख धर्म के सिवा दूसरा कोई शेष धर्म नहीं है, वह भी पहली परीक्षा में जब वो निष्फल हो जाता है तो वह देव भी जैन धर्म अंगीकार कर लेता है और जैन धर्म की जय जयकार करके चले जाते हैं। अब जमदग्नि तापस घर आकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा करके रखने का विचार करता है। कौशिकपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में जिस शत्रु नाम का राजा राज्य करता था, उसकी 100 पुत्रियां थी। जमदग्नि तापस जी शत्रु राजा के पास गया और राजा को बोला, तेरी 100 पुत्रियां हैं, उसमें से एक का मेरे साथ विवाह करा। तो राजा ने बोला, मेरी 100 कन्याएं हैं, आपको जो पसंद करे आप उसको स्वीकार करें। तो वह जमदग्नि तापस अंतपुर में जाता है। वहां पे 100 रानियां, और जैसे जमदग्नि तापस को देखती है, बड़ी जटाएं, बड़ी दाढ़ी और तपस्या के कारण शरीर भी दुबला, देखने सारी की सारी रानी उसको दुष्कार करती है। तो क्रोधित होकर सभी रानियों को कुबड़ी बना देता है शराब से। फिर वह बाहर आता है तो राजमहल के बाद एक कन्या है, राजकन्या खेल रही होती है, तो उसका सुंदर रूप होता है। तो वह जमदग्नि तापस भी अपनी विद्या द्वारा अपना भी रूप सुंदर करता है और हाथ में बिजोरा लेके खड़ा रहता है। उस रानी को बुलाता है, क्या तू भी मुझे पसंद नहीं करती? तू भी मेरे साथ शादी नहीं करेगी? वह राजकन्याएं शराब के कारण डर के हाँ भर लेती है और बिजोरा उठा लेती है। फिर राजा भी शराब के द्वारा वह अपनी कन्या को उसको दे देता है और साथ में दान में 1000 गौ औगर दान से दे देता है। फिर वह वापस जितने भी कुबेड़ी बनाया था उसको वापस सही कर देता है, वह वहां से लेकर जाता है। घर जाने के बाद उसका लालन पालन करके उसको बड़ा करता है, फिर उसके साथ से विषम सुख भोगता है। उसके बाद उससे बोलता, मैं तुझे एक जड़ी बूटी दूंगा, उससे तेरा पुत्र होगा। तो उसने बोला, ठीक है, मेरी शर्त है, मुझे 2 जड़ी बूटी चाहिए, उसमें से एक ब्राह्मण पुत्र होना चाहिए, एक क्षत्रिय होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, तो 2 जड़ी बूटी देती है। उसमें से एक जड़ी बूटी रेणु का नाम होता है उसका, वो ग्रहण करती है, उससे ब्राह्मण पुत्र होता है और उसका नाम राम रखा जाता है। और दूसरी जड़ी बूटी हसनापुर में उसकी बहन रहती है, उसको दी। अब राम युवा अवस्था को प्राप्त होता है, बड़ा होता है। कुछ समय के बाद एक विद्याधर हिमालय से आता है, तो उसकी तबीयत सुस्त होती है, तो वह राम उसकी सेवा करता है। सेवा करने के कारण बस वश हो जाता है, उसके कारण वह प्रसन्न होकर
उसे पशु विद्या देता है। पशु विद्या ऐसी है जिसके सामने कोई भी बड़े से बड़ा शस्त्र भी काम नहीं आता है। उसे पशु विद्या देते, वो पशु विद्या सिद्ध करता है और उससे उसका नाम परशुराम रखा जाता है। और वही परशुराम है जो महाभारत में आता है, वही परशुराम है जिसने 7 बार ब्राह्मण विहीन की थी, सस्ते विहीन की थी। क्यों की थी उसका भी रीजन है। जब उसकी मां रेणुका अपने बहन से मिलने के लिए हस्तिनापुर जाती है, तब वह अवस्था में होती है और अनंत वीर्य जो उसका बहनोई होता है वो भी अवस्था में होता है। तो दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। उसके कारण वह रेणुका गर्भवती हो जाती है। तो वह भय के कारण वह 1 साल उसके पास ही रहती है। बाहर में जमनाग्नि तापस को लेने के लिए हस्तिनापुर जाता है। तब परशुराम को पता चलता है कि मेरे मां के साथ ऐसा दुष्कृपात किया है, तो उसे गुस्सा आता है। क्रोध में वह जाता और अनंत वीर्य को मार देता है। अब जब वापस वह अपने आश्रम में आता है, तब उसका पुत्र कीर्तिवीर्य उसे पता चलता है कि परशुराम ने मेरे पिता को मारा। तो बदला लेने के लिए परशुराम के पास जाता है और उस समय जमनाग्नि तापस उस आश्रम में रहता है और परशुराम कहीं बाहर गया होता है। तो क्रोधित में उसने जमनाग्नि तापस को मार देता है। उसके बाद वह हस्तिनापुर लौट जाता है और जब परशुराम आता है तब देखता मेरे पिता को मार दिया कीर्तिवीर्य ने। तो इतना क्रोध आता है हस्तिनापुर जाके और कीर्तिवीर्य को मार देता है और अपना उसका राज्य हड़प लेता है। और उसमें से मारते समय जब हस्तिनापुर को हड़पता है, उस समय कीर्तिवीर्य की एक रानी, गर्भवती रानी, वहां से भागकर किसी आश्रम में चली जाती है। अब वह क्रोधित के कारण घूम घूम के 7 बार शस्त्र विहीन भूमि करता है। जहां शस्त्री मिले वहां उसको मार देता है और मारकर उनकी डाढ़े इकट्ठा करके एक थाल में इकट्ठा करता है। अब वह कीर्तिवीर्य की जो रानी गर्भवती थी, वह आश्रम में जाती और उसको 14 सपने आते हैं। 14 सपने किसको आते हैं? तीर्थंकरी माता को और किसको? चक्रवर्ती को। तीर्थंकरी माता को एकदम क्लियर आते हैं और जो चक्रवर्ती की माता होती है उसको ढूंढने आते हैं। तो उनको 14 सपने आए और 14 सपने के कारण उसका पुत्र चक्रवर्ती हुआ। शुभम चक्रवर्ती नाम से उसका पुत्र हुआ और धीरे धीरे वह हुआ अवस्था में आया। तो मां से पूछा, हमारी क्या भूमि इतनी छोटी है, इससे बाद कोई भूमि नहीं है? तो उसने माता ने बोला, शत्रु के भय से हम इसके अंदर रह रहे हैं। तो बोला, कौन शत्रु, किसने हमारे ऊपर आक्रमण किया? तो मां बताती है, परशुराम, जिसने तेरे पिता कीर्तिवीर्य को मारा था। तो वह शुभम माता को बोलते, अब मैं अवस्था में आ गया हूं, अब तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, उस परशुराम को मैं मार दूंगा। तो वह शुभम चक्रवर्ती अवस्था में आता है, बड़ा होता है। तो उसके बाद बेतागिरी पर्वत पर मेघनाथ नाम का एक विद्याधर होता है। तो उससे पूछते कि मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा? तो निमित्त ने बताता है कि उस आश्रम में एक चक्रवर्ती है, उसके साथ इसका विवाह होगा।
फिर ढूंढ के उसके पास जाते और उसका उसके साथ विवाह होता है। और इधर परशुराम निमित्त से पूछता है कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी और कैसे होगी। जब निमित्त ने बताता है कि जो ये डाढ़े तुमने खट्टी की है, जो भी इस डाढ़ों को देखेगा वो खीर में परिवर्तन हो जाएगी और वो खीर जो पान करेगा वो ही तुझे मारेगा। और कुछ समय के बाद जब शुभम चक्रवर्ती अपने पिता के बदले लेने के लिए परशुराम के पास आते हैं और उस डाढ़ों की थाल को देखता तो डाढ़े खीर में परिवर्तन हो जाती है और वो खीर का पान करता है। और उसी समय परशुराम भयभीत हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, पर जब मृत्यु आ जाती है उसे कोई रोक नहीं सकता है तो परशुराम को मार देता। शुभम चक्रवर्ती ने परशुराम का वध करता है और उसके बाद वह 6 खंड को विजय प्राप्त करता है। उसके बाद भी उसके अंदर अहंकार आ जाता है, लोभ आ जाता है कि 6 खंड तो सभी चक्रवर्ती ने पार किया है, मैं इससे भी बढ़कर करूंगा। भरत चित्र के बाद भी 6 खंड है उसको भी मैं विजय प्राप्त करूंगा। मेरे पास इतने देव है, इतने रत्न कमल है, मैं ऐसे समुद्र को पार करके भी चला जाऊंगा। तो सभी मंत्रियों को सब समझाते हैं कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, लवण समुद्र के पार आज तक कोई गया नहीं, ना कोई जा सकता है। पर फिर भी वह सभी की बात अनसुना कर लेता है। वह देव द्वारा चरम रत्न एक ध्यान करता है। 99 करोड़ कितने देव होते हैं, वह उस चरम रत्नों को पकड़ के उठा के चलते और वह शुभम चक्रवर्ती पूरी सेना और रत्न कमल के ऊपर चरण रत्न कमल के ऊपर चलते और रवन समुद्र के बीच में पहुंचते। तब एक देवों को विचार आता है कि इतने देव है, उसमें से अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो ये समुद्र में डूबने वाला नहीं है, तो मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं, इतने देव है। ऐसा एक देव को विचार आता है। उसी प्रकार सभी देवों के अंदर सेम विचार आता है कि मैं छोड़ दूंगा कुछ नहीं होगा। सभी देवों के अंदर सेम विचार आता है और सभी देव एक साथ छोड़ देते और वह चरण रत्न समुद्र में गिर जाता है, वह वहां पे मर जाता है। और तो शुभम चक्रवर्ती भी जब परशुराम में 7 बार शस्त्र विहीन करता है तो शुभम चक्रवर्ती ने 21 बार ब्राह्मण विहीन भूमि करता है क्रोध के कारण। और उस क्रोध के कारण, इतना देश भाव के कारण, इतनी हत्या के कारण वह मरकर सातवीं नरक में जाता है। अब आगे ये नरक की कथाएं पूर्ण हुई। अब आगे देवलोक में कौन जाता है, कैसे जाता है, वो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। जिन बार कुछ बोला था मिच्छा ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमा के चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमा के चलो। पत आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले
पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम लब्धि निदान श्री गुरु गौतम स्वामी के चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के कहन परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान के आलोक में जितना उन्होंने देखा जाना उतना वो बोल नहीं सके, बता नहीं सके, और जितना परमात्मा ने बताया उतना हम सुन नहीं सके, और जितना सुना उतना याद नहीं रख सके, और जितना याद रहा उतना लिख नहीं सके। क्रमशः परमात्मा की वाणी क्रमशः कम होती गई, क्योंकि लंबा दुष्काल पड़ा। दुष्काल के कारण हमारी स्मृति कमजोर हो गई, और स्मृति कमजोर होने के कारण एक बार ब्रज स्वामी ने औषधि के लिए एक सूत का गांठिया मंगाया और वो अपने कान पर रख दिया, और वो अचानक जब प्रतिलेखना करने लगे तो वो गांठिया गिरा तो ब्रज स्वामी चौंके कि लगता है अब स्मृति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। ऐसी अवस्था में द्विवेदी गणिक समाज समण ने सोचा, क्योंकि परमात्मा के समय में लिखने की परंपरा नहीं थी, लिखने की परंपरा परमात्मा के निर्वाण के 980 वर्षों के बाद लिखना प्रारंभ किया। तो द्विवेदी गणिक समाज समण ने सोचा कि अगर इस तरह से हम धीरे धीरे भूलते जा रहे, स्मृति हमारी कमजोर होती जा रही है, तो अगर इसी तरह चलता रहा तो परमात्मा की वाणी भव्य जीवों के लिए, भव्य जीव परमात्मा की वाणी से वंचित रह जाएंगे। भव्य जीव अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करेंगे, क्योंकि इस समय में परमात्मा की वाणी का सहारा ही व्यक्ति को भवसागर से पार कराएगा। और अगर परमात्मा की वाणी इस भव्य जीवों तक नहीं पहुंचेगी तो उनकी आत्मा का क्या होगा। द्विवेदी गणिक समाज समूह ने ये चिंतन किया, और चिंतन किया कि अब हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा जिससे भव्य जीवों तक हमारी परमात्मा की वाणी लंबे समय तक जन जन तक पहुंच जाए। इसलिए सबसे बड़ा उपकार वर्तमान में द्विवेदी गणिक समाज समूह का है, क्योंकि उन्होंने सभी आचार्यों को, सभी साधुओं को, सभी को इकट्ठा किया। सबसे पहली वाचना मथुरा में हुई। उन्होंने सबको इकट्ठा करके कहा, जिनको जो जो याद है वो लिखना प्रारंभ करें। और सबसे पहले मथुरा में सभी आचार्य, जितने भी ज्ञानी पुरुष थे, गुरु भगवंत थे, उन्होंने इकट्ठा हुए और लिखना प्रारंभ किया। पहली वाचना मथुरा में हुई और दूसरी वाचना बल्लवीपुर में हुई, जो पालिता जाते बीच में आता है, बल्लवीपुर में हुई। और ये लिखना प्रारंभ किया, और लिखते लिखते 84 आगम की रचना हुई। कितनी? 84। लेकिन वर्तमान में 45 आगम ही हमें उपलब्ध है, और इसमें 45 आगमों में भी स्थानिकवासी 13 पंथी 32 आगम मानते हैं, और बाकी मंदिर मार्गी 45 आगम मानते हैं।
लेकिन वो 32 भी 45 आगमों में निहित है, उसके बाहर नहीं है। तो इस तरह लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई और 84 आगम 45 आगम हमारे सामने अभी वर्तमान में उपलब्ध है। ये 45 आगमों का सहारा अगर हमने ले लिया, इस 45 आगम के माध्यम से अनंत आत्माएं मोक्ष को प्राप्त कर ली। परमात्मा की वाणी से कई आत्माएं, बपी आत्माएं तिर गई, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा दुर्लभ है। तो श्रद्धा अगर नहीं है तो उस वाणी पर श्रद्धा नहीं है, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा नहीं है, तो व्यक्ति परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करता है, और विश्वास नहीं करने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता, और आगे कदम नहीं बढ़ेंगे तब तक मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। तो परमात्मा की वाणी ऐसी है, परमात्मा की आगम, परमात्मा की वाणी वही आगम ऐसे है कि अगर श्रद्धा हो और उसके आधार पर उस मार्ग पर अगर हमारे कदम आगे बढ़ जाए तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और आचार्य भगवंतों ने सोचा कि अब 45 आगम हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कई छोटे छोटे आगम शास्त्र लिखना प्रारंभ किए। कई आचार्यों ने अलग अलग शास्त्र लिखे। शास्त्र यानी टीकाएं लिखी, उनका सरल भाषाओं में आगमों का सार सरल भाषा में हमको उपलब्ध कराया। परमात्मा की वाणी को सरल भाषा में हमको उपलब्ध कराया है। ऐसे कई महान गीतार्थ मुनियों ने कितने शास्त्र लिखे, कितनी हमारे लिए इस तरह की मार्गदर्शन दिया। अलग अलग अगर आप उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र पढ़ ले तो भी उसमें जैन धर्म का पूरा सार आ जाता है। तत्व ज्ञान तत्वार्थ सूत्र भी अगर व्यवस्थित रूप से पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसमें जैन धर्म का सार समझ में आ जाएगा और व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पहली बात उस पर श्रद्धा। कहीं किसी ने ज्ञान सार लिखा है, किसी ने अलग अलग इस प्रकार के आगम हमारे सामने पेश किए। इसी में आचार्य हरिभद्र सूरी हुए, जिन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की। किस कारण की, क्यों की, वो मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा। लेकिन उन्होंने 1444 आगमों की रचना की और लास्ट आगम था उनका। मैं जब पहली बार उदयपुर में चातुर्मास था तो वहाँ सब शामिल थे, तो जोर से बोले जनकारात्म, एकदम चमक गए वाक्य। ये क्यों बोलते हैं कि 3 स्तुति हरिभद्र सूरी ने लिखी और जब उससे बाद उनका सर्ववास हो गया, तो चौथी स्तुति संघ ने मिलकर लिखी और इसलिए संघ मिलकर के वो चौथी स्तुति बोलते। तो इस प्रकार हरिभद्र सूरी ने 1444 ग्रंथों की रचना की। हमें तो बहुत कम लोग होंगे जिनको 45 आगमों के नाम भी आते हो, याद हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 45 आगमों के नाम याद है? जो हमारे आगम में वीतराग परमात्मा की वाणी है, उनके आगमों के नाम भी हम याद नहीं रख सकते। एक मुसलमान को पूछ तो आपकी आयत कितनी है, कौन कौन सी है, वो सब बता देगा। एक सिख को पूछो आपकी बाइबल में क्या लिखा है, वो सब बता देगा। लेकिन हम
जो परमात्मा की वाणी है, महान 45 आगम जो हमारी आत्मा को परमात्मा बना सके, ऐसे दिव्य, ऐसे परमात्मा की वाणी, उनको भी हम याद नहीं कर सकते। 45 आगमों के नाम भी याद नहीं होंगे। तो नाम भी याद नहीं है तो उसके विषय के बारे में क्या मालूम होगा आपको कि कौन सा आगम क्या विषय है, कौन सा आगम परमात्मा ने किस विषय पर देशना दी। विषय है अलग अलग, अलग अलग विषय के अलग अलग आगम बनाए ज्ञानी भगवंतों ने। उत्तरायण सूत्र बनाया, उसमें विषय क्या है? विनय। उत्तरायण सूत्र पूरा विनय से बना हुआ है, क्योंकि विनय बिना, विनय मूलो धर्मो, धर्म का मूल ही विनय है। अगर हमारे जीवन में विनय नहीं है तो हम ना तो धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे, न व्यवहार के क्षेत्र में सुख से जी पाएंगे। विनय है तो उत्तरायण सूत्र परमात्मा की अंतिम देशना थी, और उसमें परमात्मा ने विनय के ऊपर प्रकाश डाला कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विनय रूपी गुण को अपनाना होता है। और विनय कोई दिखाने का विषय नहीं है, दिखाने का विषय नहीं है कि मैं दिखावटी झुक गया, दिखावटी विनय कर लिया। दिखावटी विनय करने से आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, आत्मा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। विनय हमारे भीतर का गुण है, आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण है सरलता, सहजता, क्षमा। ये किसके गुण है? आत्मा के गुण है। तो आत्मा के गुणों को प्रकट कौन करता है? वीतराग की वाणी। वीतराग की वाणी सुनकर हमारे भीतर के गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आप देखें कितने पापी से पापी परमात्मा के शरणों में पहुंचे, वो भी पहाड़ हो गए। और धर्मी से धर्मी व्यक्ति पहुंचा, लेकिन मन में वो धर्म नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, वो विनय नहीं है, आत्मा के गुण प्रकट नहीं हुए। उस कारण से धर्मी व्यक्ति भी नरक में पहुंचा। यहाँ क्रिया का महत्व नहीं है, यहाँ भावों का महत्व है, अंतर के भावों के महत्व है। हमारे अंतर में कैसे भाव आते हैं, उस आधार पर ही आत्मा का उद्धार या आत्मा की दुर्गति होती है। महत्व भावों का है। तो परमात्मा की वाणी हमारे भावों को, हमारे विचारों को, हमारे आचार को परिवर्तन करती है। और जब परिवर्तन होता है तो ही हृदय परिवर्तन होता है, तो ही भीतर में पश्चाताप के भाव जगते हैं कि मैंने भूतकाल को व्यक्ति याद करके पश्चाताप के भाव भीतर में लाता है, और अंतर से पश्चाताप करता है, और अंतर से पश्चाताप करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आप देखें छोटा मुनि नाव डाली, नाव पानी में तैराई कागज की, और गुरु ने कहा अगर प्रायश्चित करो, तूने अपकाय की विराधना की, प्रायश्चित करो। और उसने जो ही सुना अंतर के भाव जग गए, और वो विड़िया कर रहा है, पड़क डग मटी बना, इसमें ऐसा उलझ गया, इतने डूब गया, इतना भीतर में पश्चाताप हुआ कि उस मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त कर। तो यहाँ महत्व भावों का है, और परमात्मा की वाणी हमारे भावों को ही बदलने का काम करती है। अगर श्रद्धा से सुनते हैं, श्रद्धा अगर होती है परमात्मा की वाणी पर, श्रद्धा होती है मेरी आत्मा पर, मेरी आत्मा, मुझे मेरी आत्मा को मुक्त करना है, मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध करना है, मुझे मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है, ऐसे अगर भाव है, ऐसी अगर श्रद्धा है, ऐसे अगर विचार भीतर में होते हैं, तो व्यक्ति परमात्मा की वाणी का सहारा लेकर के, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा रखते हुए वो आत्मा के क्षेत्र में भीतर उतर जाता है, और भीतर उतर के इस प्रकार का प्रायश्चित के भाव आते हैं, प्रायश्चित करता है
कि उसकी आत्मा वो प्रायश्चित के आंसुओं से सारे कर्मों का कचरा बह जाता है और उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कितने उदाहरण आते हैं अपने यहाँ। तपस्या करना महत्व नहीं है। तपस्या करने के बाद अगर हमारे भीतर में अहंकार आ जाए तो तपस्या जो सार्थक परिणाम देना चाहिए वो सार्थक परिणाम नहीं दे पाता। आप उदाहरण सुनते हैं, कुड़गुड़ मुनि का उदाहरण देखा है, सुना ही होगा आपने। वो ऐसे जीव था, कोई ऐसी उनको बीमारी थी कि भूखे नहीं रह सकते थे। जैसे कि अभी वर्तमान में कई बीमारियां हैं, पहले तो कोई कम होती थी, अभी तो एसिडिटी होगी, शुगर हो गई, वो हो गया, तो उसे आदमी डॉक्टर कहता है आपको भूखा नहीं रहना है। और हमारे जैसे स्थिति हो जाते हैं, डॉक्टर की बात मान लेते हैं और तपस्या करना छोड़ देते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन तपस्या करना अलग चीज है, उपवास करना अलग चीज है। लेकिन उपवास करने के बाद भीतर के विचारों में शुद्धता आए। आपने एक इंद्रिय पर ताला लगा दिया और बाकी इंद्रियां खुली छोड़ दी तो उपवास का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता। उपवास का अगर परिणाम चाहिए तो यानी नजदीक वास, यानी वास आत्मा के नजदीक में वास करना, वही उपवास है। सही उपवास किसे कहते हैं? जो आत्मा के नजदीक, यानी उपवास में व्यक्ति स्वाध्याय करे, परमात्मा की वाणी का चिंतन करे, आत्मा के गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करे, आत्मा के गुणों का चिंतन करे। वो आत्मा के नजदीक रहेगा, वास करेगा, तो ही वो वास का परिणाम आत्मा के उद्धार में निमित्त बनता है। उपवास कर लिया और अगर आप स्वाध्याय नहीं, सामायिक नहीं, क्रिया नहीं, केवल उपवास कर लिया, इधर उधर की बातें पीछे देखना बैठ गए, वहां कर लिया, वहां इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, तो उपवास से हमारी आत्मा का उद्धार करने में वो तब निमित्त नहीं बन पाता। उपवास के साथ साथ भाव शुद्धि चाहिए। कुड़गुड़ मुनि ऐसे थे कि उसके मन में तपस्या करने के भाव तो बहुत होते थे, लेकिन शरीर साथ नहीं रह पाता था। कोई ऐसी कोई तकलीफ होगी, कोई बीमारी होगी जिससे वो भूखा नहीं रह पाते थे। और बाकी साधु, कोई मास मन कराए, कोई दूसरा मास मन, कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का उपवास, 4 महीने की तपस्या करने वाले मुनि तपस्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे एक समस्या का पर्व आता है और उस पर्व में भी 12 बजे तक तो वो मुनि, कुड़गुड़ मुनि शांत रहे, लेकिन बाद में शरीर में हलचल होने लगी तो गुरु भगवंत के पास पहुँचे और कहा, भगवंत मुझे गोची जाने का आदेश दो, मैं गोची जाना चाहता हूँ, मैं आहार करना चाहता हूँ। गुरु भगवंत जानते थे कि इनकी स्थिति क्या है, स्थिति को जानते थे। वो जानते थे अगर इसने आहार कर लिया तो बाकी की आराधना साधना सुव्यवस्थित ये कर पाएगा, और अगर आहार नहीं किया तो बाकी की आराधना वो सुव्यवस्थित नहीं कर पाएगा। तो गुरु भगवंत ने उसे आदेश दिया और वो गया। समझने के दिन गोष्ठी गया, गोष्ठी गए और घरों में केवल चावल मिले। क्या मिले? आहार में केवल चावल मिले। बहुत सारे कुड़गुड़ मुनि यानी घड़े पर चावल लेके आए और गुरु भगवंत के पास गए। गुरु भगवंत मुझे ये आहार मिला, आपको अगर खाओ तो आप पहले, हमारे साधु का नियम है, कोई भी वस्तु आए, कोई भी चीज आए तो सबसे पहले गुरु भगवंत को पूछना, फिर लेना और गुरु भगवंत को निवेदन करना कि आपको पहले चाहिए तो पहले आप, और उसके बाद सारे साथियों को पूछना पड़ता है कि अगर आपको कोई खप हो तो आप पहले उपयोग करें। तो हमारा नियम है कि गोश्री आने के बाद जब तक गुरु भगवंत न आए, गुरु भगवंत न देखें, गुरु भगवंत पहले अब आहार नहीं शुरू करें, तब तक हम भी आहार शुरू
नहीं कर सकते। आज्ञा देते हैं, गुरु भगवान आपकी आज्ञा में हाथ वापरू, आज्ञा देख के वापरना पड़ता है। ऐसा नहीं है, दूसरे धर्म की तरह नहीं है। मैंने पहले सुनाया था कि एक गुरु चले थे, सर्दी का समय था और गुरु ने कहा जा चेला भिक्षा लेके आ। चेले ने सोचा रोज मुझे जाना पड़ता है, फिर भी वो गया और गया कि एक घर में घुसा और सर्दी का समय बड़े बन रहे थे और गर्म गर्म बड़े, उससे सुगंध आई तो उसके मन में हलचल मच गई और बाइक बनाने लगी। वो एक दो वो तो इधर उधर देख रहा, मना ही नहीं कर रहा है। धीरे धीरे बाइक ने सारे और बड़े गिरम भी रहा है खड़े खड़े और बाइक ने सारे बड़े बना दिए, बेरा दिए, भिक्षा दे दी, पात्र में डाल दिया, कमंडल में डाल दिया। देखा उसने 32 बड़े गरम गरम बड़े, सुगंध आ रही थी। उसने सोचा कि गुरु भगवान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अगर मैं वहाँ तक पहुँचूंगा तो बड़े ठंडे हो जाएंगे। तो 32 बड़े हैं, हमारा नियम में आधे आधे होते हैं, तो 16 गुरु महाराज के 16 मेरे, तो मेरे यही, मैं तो यही खा लूँ। वो ऐसा सोच के 16 बड़े खा लेता है। फिर आगे बढ़ता है कि गुरु महाराज तो केवल ज्ञानी रहे नहीं, कि 16 लाए 32, यही समझो कि 16 ही लाए। स्वाद अच्छा लगा, बड़ों का टेस्ट उसको जीभ में लग गया, तो 16 गए, 8 और खा गया। फिर आगे गया 8 रहे 4 और खा गया, 2 और खा गया, एक बड़ा बचा। उसके मन में नहीं, एक तो बड़ा गुरु महाराज के पास लेके जाऊँ। वो एक बड़ा लेके गुरु महाराज के पास गया। गुरु ने पात्र चिकना देखा, पात्र पूरा चिकना, बड़ा एक। तो गुरु ने कहा अरे भाई पात्र पूरा चिकना है, बड़ा एक ही, ऐसी कौन सी भाई है जो एक बड़ा बड़ा है। वो बेचारा सीधा साधा था, मेरे से सीधा था। उसने कहा गुरु भगवान बड़े तो 32 लाया था, 32 लाया था तो 31 कहाँ गया? तो 31 में खा गया। खा गया कैसे खा गया? वो बड़ा लिया और ऐसे खा गया, वही बड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जैन धर्म में ऐसा नहीं। तो गुरु मुनि पहले गुरु भगवान को बताते हैं और तपस्वी सारे विचार करें कि कैसा बुखड़ है, क्या समस्या के दिन भी गोशी लेने गया और गुरु मुनि यहाँ लेके आया, सभी को बताया कि यार अगर आपकी खपो तो उसने कहा खुद तो खाता, हमको मारे ना। तो एक तापस ने उसके तपस्वी ने उसके पात्र में थूक दिया, सब आगे गया, सबने थूक दिया, अनुसरण किया, सबने थूक दिया। अब पात्र चावल इतने और थूक, पात्र थूक से भर गया। अब वो गुरु मुनि आहार करने बैठा और 2 चिंतन कर रहे हैं। एक चिंतन कि मुझे आज भी आहार करना पड़ रहा है, मैं कैसा हूँ, क्या मालूम मैंने पूर्व में कौन से कर्म किए, अत्याय कर्म किए होंगे तपस्या के, तो आज मुझे आहार करना पड़ रहा है। इसलिए भाइयों ध्यान रखना, किसी की तपस्या करने के भाव हो, बहू के, बेटी के, किसी के भी, उसमें आप अंतराय मत देना। अगर आपने अंतराय दिया तो आने वाले समय में आपके भाव होने पर भी आपको तपस्या नहीं हो पाई। अंतराय नहीं देना, किसी में भी अंतराय नहीं देना। धर्म के क्षेत्र में किसी को कोई अंतराय ना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अभी पता नहीं चलता है, लेकिन जीवन में जब उदय आता है, अंतराय कर्म का उदय आता है, तब हम सोचते हैं अरे हमने ये क्या किया। तो गुरु मुनि विचार करें कि मैंने कौन सा कोई पाप किया, कौन से अंतराय दिया, मुझे आज भी आहार करना पड़ रहा है। एक आंख से दुख के आंसू निकल रहे हैं और एक आंख से खुशी के आंसू। खुशी के आंसू कैसे? कि आज आहार तो मैंने बहुत किया, घी तो मैंने बहुत खाया, लेकिन आज तपस्वियों का थूक खाने को मिल रहा है। तपस्वियों का थूक घी से भी बढ़ के। और ऐसे चिंतन, एक आंसू आंख से दर्द के आंसू, दुख के आंसू, पश्चात प्रायश्चित के आंसू, और एक आंख से खुशी के आंसू। और इसी भावों के उतार चढ़ाव में ऐसे बह गए, ऐसे आंसू बह गए, उस आंसुओं में सारे कर्मों का कचरा धीरे धीरे बहने लगा। और कर्मों का कचरा जब बह गया, आवरण दूर हुआ कि भीतर का केवल ज्ञान का दीपक प्रकट हो गया। कुल मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त। और वो मास क्रमण, 4-4 मास क्रमण, 3-3 मास क्रमण करने वाले
देखते रह गए। तो यहाँ जितना क्रिया का या तपस्या का महत्व नहीं है, जितना भावों का, श्रद्धा का महत्व है। तो जिसको परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा होती है, वही व्यक्ति, वही आत्मा, आत्मा के क्षेत्र में प्रगति कर पाता है। वही आत्मा, वही व्यक्ति आत्मा में भीतर में डुबकी लगा पाता है और भीतर में डुबकी लगा करके अपनी आत्मा को शुद्ध और बुद्ध और मुक्त बनाएगा, पुरुषार्थ करता है। तो हरिभद्र सूरी ने पहले, सबसे पहला उपकार किसका हुआ? त्रिवेदी गणी क्षमा क्षमण का, कि उन्होंने अगर लिखना प्रारंभ नहीं किया होता तो आज परमात्मा के 45 आगम भी हमारे पास नहीं, परमात्मा का वाणी से वंचित रह जाते। अब चतुर्मास प्रारंभ हुआ, एक मुनि भगवान गांव में आए, चतुर्मास प्रारंभ हुआ और मुनि भगवंत ने पूछा कि भाई कौन सा आगम हम सुनाएं, कौन सा आगम प्रारंभ करें। उन्होंने कहा उत्तरायण शुद्ध करें। तो साहब ने कहा महाराज जी नहीं, तो 2 साल पहले 3 साल पहले आए थे मुनि ने, वो सुना दिया। तो सूर्यार्घ्य सुनाए, वो भी सुना दिया। 10 आगमों का नाम लिया और कहा ये सुनाए, ये सुनाए। तो क्या नहीं, वो भी सुन दिया हमने। तो आचार्य भगवंत ने, गुरु भगवंत ने कहा तो क्या भगवती सूत्र सुनाए? हाँ, भगवती सूत्र सुनाए, क्योंकि भगवती सूत्र का थोड़ा महत्व ज़्यादा है। लोग भगवती सूत्र को ज़्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा और गौतम गणधर के 36,000 प्रश्न होता है। तो गुरु भगवंत ने सोचा कि इतनी तरह कह रहे हैं कि हमने ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, तो मुझे परीक्षा तो करनी चाहिए। अगर 10वीं क्लास के व्यक्ति है और मैंने अगर पहली क्लास का प्रवचन दिया तो भी काम का नहीं रहेगा, ऊपर से निकल जाएगा। और अगर पहली क्लास के लड़के हैं और मैंने 10वीं क्लास की बात की तो भी ऊपर से निकल जाएगा। तो मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। और गुरु भगवंत ने परीक्षा लेने की एक सहज प्रश्न किया। वह सहज प्रश्न करके कहा कि बताओ, पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर आप जवाब देंगे, उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे कौन सा ग्रंथ बोलना है। पंचों ने सोचा कि आज तक ऐसे गुरु भगवंत नहीं आए कि जो हमें पूछा, हमने प्रश्न किया, गुरु भगवंत ने आज तक नहीं किया। लेकिन ये गुरु भगवंत लगते नए नए हैं, इनको यहाँ के मालूम नहीं है रीति रिवाज, इसलिए प्रश्न पूछेंगे। तो पंचों ने कहा ठीक है, आप पूछिए। और गुरु भगवंत ने कहा बताओ जातियाँ कितनी है। तो पंच आपस में चर्चा करने लगे। इतने एक मंच खड़ा हुआ, महाराज जी आपको जाति से क्या लेना देना? जातियाँ बहुत है, आपको क्या लेना? ओसवाल है, खंडेलवाल है, बड़ेवाल है, कितनी ही जातियाँ हैं, आपको जातियों से क्या लेना देना? गुरु भगवंत ने विचार किया, रे इतने कोई एक व्यक्ति को जानकार होगा। और वो कहा गुरु भगवंत जातियाँ 5 है। कौन कौन सी? एक हिंदी, वेदी, तेंदी, चौंदी और पंचमी। गुरु भगवंत का ठीक एक प्रश्न तो जवाब सही मिला, लेकिन मुझे और डीप में जाना है। तो गुरु भगवंत ने पूछा पंचेंद्री किसको कहेंगे? पंच आपस में चर्चा करें, मालूम नहीं क्या जवाब देंगे। एक जवाब देना है, सोच लो क्या जवाब देना है। सोच के एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा महाराज जी पंचेंद्री हाथी। बात तो सही है, लेकिन कैसे? तो कि 4 पांव एक पंचेंद्री। चौरंडी किसे कहेंगे? तो जो 5 पांव के वो पंचेंद्री, 4 पांव के वो चौरंडी। तो गुरु भगवान तेंद्री किसको कहेंगे? और विचार करने लगे तेंद्री किसको कहते हैं। तो धीरे धीरे कंपन से दिमाग तेज था, उसने कहा पक्षी। तो पक्षी कैसे? तो पांव आधे आधे पंख। गुरु भगवान ने कहा अच्छा, तो बेंदी किसे कहेंगे? महाराज साहब बेंदी हम धड़ी लुगाई दो बेंदी। गुरु भगवान थोड़े मुस्कुराए, पूछ जाएंगे एक केंद्री किसे कहेंगे? महाराज एक केंद्री आप कोई आगे कोई
और पीछे एक इंद्रिया। और अगर इस प्रकार का अगर हमारे ज्ञान होगा, बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, और अगर पहली क्लास का भी ज्ञान नहीं है तो कितना भी हम दूसरी बातें, हाई क्लास की बातें सुनेंगे, लेकिन उस बातों का, उस ज्ञान का जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो गुरु भगवंत पहले आपसे पूछते भी हैं कि भी पहले साल कौन सा आगम पढ़ा, कौन कौन सा हुआ, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं। मैंने सोचा कि मैंने सावकों को देखा, साविकों को देखा, मेरा दूसरा चतुर्मास है, लेकिन अभी वो उस सावक का जीवन भी सुव्यवस्थित रूप से नहीं जी रहे। इसलिए मैंने सोचा कि सावक व्यक्ति पहले सावक की भूमिका समझे, सावक के क्या गुण हैं, क्या नियम है, उन नियमों को जाने। और हरिभद्र सूरी ने 1444 ग्रंथों में जो धर्म बिंदु ग्रंथ की रचना की, उसमें गुरु भगवंत ने, हरिभद्र सूरी ने सावक के मार्गानुसारी के 35 गुणों का वर्णन किया। वो 35 गुणों का वर्णन हमें इन चतुर्मास में सुनना है, समझना है और जीवन में उतारना है, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तो ही आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो ही हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनेगी। एक मिनट मां बोलो। अब चारित्र के बारे में अभी आपने धर्म बिंदु ग्रंथ और महाबल मदेश जी का चरित्र पढ़ाया। चारित्र, जितने भी चारित्र आपने सुने होंगे, उसमें महत्व धर्म का बताया। जिस व्यक्ति को धर्म पर श्रद्धा हो जाती है, जिस व्यक्ति को परमात्मा की वाणी पर, परमात्मा के शास्त्र पर और महामंत्र पर श्रद्धा होती है, रोम रोम से श्रद्धा होती है, तो आप देख लें, चाहे अंजना शक्ति का देख लें, चाहे महाबल मलेश्वरी देखें, चाहे और भी कितने भी उदयवान वीरवान भी सुना आपने, लेकिन सबके मन में धर्म के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति, महामंत्र के प्रति जो श्रद्धा थी, धर्म के प्रति श्रद्धा होने से व्यक्ति के भीतर में विचार बदल जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति किसी दूसरे की गलती नहीं देखता है। दूसरा भले ही वो कितना ही मुझे उस व्यक्ति को दुखी करने का पुरुषार्थ करता है, दुख में धकेलता भी है, तभी उस व्यक्ति के मन में, जिसके व्यक्ति के भीतर में परमात्मा की वाणी उतर जाती है, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा होती है, महामंत्र पर श्रद्धा होती है, वो व्यक्ति उस सामने वाले को दोष नहीं देता है। धर्म ऐसा है जो हमें सुख प्रदान करता है और दुख के समय में हिम्मत प्रदान करता है। जैन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म में न तो सावक सुख की कामना करता है, न सावक दुख कम करने की कामना करता है। ऐसे सावक देखे मैंने, न तो सुख की कामना करता है, न दुख कम करने की कामना करता है। अब आप सोचिए कि दुख कम करने की कामना क्यों नहीं करता है? वो जानता है कि मैंने जो कर्म बंधन किए हैं, जो कर्म बंधन के कारण जो मुझे आज जो प्रतिकूलता आ रही है, अगर मैंने अभी सहन नहीं किया तो ये कर्म मेरे साथ चलेंगे, तो कभी न कभी तो मुझे इस कर्मों का भुगतान तो करना ही होगा। तो क्यों नहीं मैं अभी मुझे शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है, सब कुछ मिला है, क्यों नहीं मैं अभी इसी जन्म में उस कर्म को सह कर लूँ और समता भाव से चल कर। किसी दूसरों को दोष नहीं देता है,
धर्म हमें ये सिखाता है कि जो भी मेरे साथ होता है उसका कर्ता मैं ही हूँ। मैं ही अपना करता धरता भोगता करता मैं ही हूँ, करने वाला भी मैं ही हूँ और भोगने वाला भी मैं ही हूँ। केवल दूसरा व्यक्ति निमित्त बनता है, मूल में तो मेरे कर्म होते हैं। जिसके मन में ऐसे भाव आ जाए कि मैं दूसरों को दोष क्यों दूं, वो ऐसे विचार जिसके मन में रोम रोम में धर्म बसा हो, जिसके रोम रोम में परमात्मा की वाणी बसी हो, वो व्यक्ति कभी भी दुख में विचलित नहीं बनता और सुख में इतराता नहीं है। तो ये धर्म की जड़ हरि होती है। कहते हैं धर्म की जड़ हरि है। कभी आपके मन में ये भी भाव आते हैं कि मेरा सा धर्मी दुखी होता है और पापी सुखी होता है। आप ये देखते हैं कि धर्मी क्या पाता है या पापी क्या पाता है, धर्मी क्या छोड़ता है वो नहीं दिखता है, धर्मी क्या पापी क्या पाता है वो नजर आता है। आपको पाप से कमाई हुई पूंजी या धन, उसे आपको वो व्यक्ति सुखी नजर आता है, लेकिन होता क्या वो नजर नहीं आता है। और धर्मी छोड़ता है, धर्मी को अगर सुख कम मिलता है लेकिन प्राप्त क्या करता है, पाप क्या करता है। छोड़ता भी क्या छोड़ता है, कम क्या करता है, पाप कम करता है।